दरभंगा शहर के चर्चित सुव्यवस्थित एवं शैक्षणिक संस्थान के रूप में जाने जाने वाले फाउंडेशन एकेडमी जो रामबाग परिसर अवस्थित है, उसमें 6 फरवरी को जो है सो एनुअल फंक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। वहीं आपको बताते चले कि बच्चों के अभिभावक भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बच्चों ने अपना प्रतिभा दिखाकर यह साबित कर दिया कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जो फाउंडेशन एकेडमी जो है सो काफी आगे है। करीब 3 से 350 बच्चों ने इस भव्य कार्यक्रम में भाग लिया, जो देर शाम तक चलता रहा। आपको बताते चले कि बच्चों की प्रतिभा देखकर अभिभावकों में काफी उत्साह एवं खुशी देखा गया। कारण यह रहा कि शिक्षा ही नहीं, जीवन का महत्व है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक समरसता एवं सभी तरह की बातों को शैक्षणिक संस्थान में देखने से अभिभावकों में काफी उत्साह देखा गया। बच्चों की प्रतिभा को देखकर यही लग रहा था कि कहीं न कहीं शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक परिवेश भी काफी आवश्यकता है, जिसको लेकर के फाउंडेशन एकेडमी में बच्चों के साथ साथ अभिभावकों का जो है सो उत्साह देखा गया। देर शाम तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं अपने अंदर की जो प्रतिभा है उसको अपने अभिभावक के बीच में रखा। इस अवसर पर दरभंगा के चर्चित WIT के पूर्व निदेशक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में WIT के पूर्व निदेशक डॉक्टर एम नेहाल अहमद उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर किया गया। बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ देशभक्ति का गीत गाकर कार्यक्रम को सरोवर भी प्रफुल्लित एवं संगीतमय कर दिया। आपको बताते चले कि कार्यक्रम को देखकर यही लग रहा था कहीं न कहीं बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, सिर्फ निखारने की आवश्यकता है। इस अवसर पर आगत अतिथियों को बच्चों के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। दीप जलाकर कार्यक्रम की गई शुरुआत। इस अवसर पर आगत अतिथियों ने द फाउंडेशन एकेडमी के संबंध में दी जानकारी। कहा कि बच्चे को सुव्यवस्थित एवं शिक्षित के लिए जो फाउंडेशन एकेडमी कार्य कर रहा है वो सराहना है। आपको बताते चले कि ये तीसरा एनुअल फंक्शन था जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा क्या कार्यक्रम था। इस अवसर पर आगत अतिथियों ने बच्चों को संबोधित करते हुए क्या कहा, एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। Even before the performance started. Ladies and gentlemen, may we have your dear dignitaries, dear parents, respected teachers, member of media, non-teaching staff. Of achievement, talents and dreams. Annual Day is a celebration of hard work, creativity and confidence. It is the day when To this our third annual day celebration. and together we will be your host for today's Annual Day celebration. We feel honored. का कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है। 2005 की बात है। उस समय के जो हमारे राष्ट्रपति थे, जिन्हें हम बड़े प्यार से याद करते हैं, पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने हमेशा एक बात सबके सामने रखी थी कि उन्हें सबसे ज्यादा गर्व तभी हुआ करता था जब उन्हें कोई टीचर कह के बुलाता था। तो टीचर होना अपने आप में एक अलग अनुभूति होती है। तो जो टीचर्स यहाँ हैं द फाउंडेशन एकेडमी में, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आपके नाम के साथ ये टैग है और आपकी भाषा, आपकी परिभाषा, आपका तौर तरीका और वो कुछ जो आप बच्चों तक डालते हैं, ये सही मायने में समाज को शेप अप करने का एक माध्यम होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
बहुत तरह की विधाओं में बच्चों ने भाग लिया है। पिछले 15-20 दिनों से इसकी तैयारी चल रही है और ख़ास करके हम लोग 4 विधाओं को लेकर साथ में चलते हैं, जिसमें नृत्य, संगीत, ड्रामा, इनोवेशन और बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी होती है, जिसमें बढ़ चढ़कर 350 से 400 बच्चों ने भाग लिया है और वे बहुत ही उत्साहित लग रहे हैं। जो बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है, क्या लगता है? मन में यही है कि हम एक प्लेटफॉर्म बच्चों को दे रहे हैं जहां वो अपना जो भी स्किल है उसको डेवलप कर सके और जो लाइफ के डिफरेंट चैलेंजेस जो उनके जीवन में आगे प्रस्तुत होने वाले हैं उनसे उनको डील करने के लिए एक अलग तरह का प्रोत्साहन और करेज मिल सके। किस तरह का कार्यक्रम है और कितने बच्चे भाग ले? 350 से 400 बच्चों ने भाग लिया है और 30 से अधिक प्रोग्राम को हमने रखा है, जिसमें सारी तरह के नृत्य, संगीत, ड्रामा, इनोवेशन सबको हमने उसमें शामिल किया है। क्या द फाउंडेशन एकेडमी जो कि रामबाग में अवस्थित है, इसका आज तीसरा एनुअल फंक्शन है। उमंग के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया है और मुझे लगता है कि एनुअल फंक्शन किसी भी स्कूल या किसी भी पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही मजबूत स्तंभ है। उसका कारण ये होता है कि एक चीज़ जो पढ़ाई में आमतौर पे छूट जाती है वो है कोलैबोरेशन, यानी आपस के लोगों के साथ आप कैसे एकजुट होकर काम करते हैं। ये जो स्किल है ये भी डेवलप करना बच्चों में बहुत ही आवश्यक है और एनुअल फंक्शन जैसे जब उनको प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं तब वो उनकी ट्रेनिंग उसमें बहुत बेहतर हो जाती है। लगभग 350 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है एनुअल फंक्शन में। हालांकि स्कूल की स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है उससे, लेकिन जो पार्टिसिपेशन की संख्या है वो अबाउट 350 है। नए सेशन में क्या कुछ हो रहा है? नए सेशन में हम लोग क्लास नर्सरी से 8 तक के लिए इस साल हम लोगों ने आखिरी साल है एडमिशन हम लोगों ने फ्री किया हुआ है और मुझे लगता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स जो हमारे पास वेकेंट हैं वो लगभग 125 के आसपास होगा सभी क्लास को मिला करके। तो नेक्स्ट ईयर से मुझे लगता है कि हम लोग ये एडमिशन फ्री वाला जो हम लोग 2 साल से चला रहे हैं वो बंद कर देंगे, क्योंकि सीटें ही यहाँ पर जो है नेक्स्ट ईयर से पॉसिबल नहीं होगी अनलेस अगर कोई बच्चा टीसी लेकर के छोड़ता है किसी कारण से। सर, जो बच्चों की प्रतिभा है वो निखर कर सामने आती है ऐसे मंच मिलने के बाद, तो कैसी खुशी रहती है बच्चों के अंदर? आपको कभी इसके प्रैक्टिस का दौरान आना चाहिए स्कूल। मुझे लगता है कि इतने खुश बच्चे आपको पूरे साल में शायद ही कभी दिखते होंगे जितने कि एनुअल फंक्शन और एनुअल स्पोर्ट्स के टाइम में दिखते हैं। जो हमारा अटेंडेंस परसेंटेज होता है वो इसके पूरे प्रोसेस के दौरान हाईएस्ट होता है। तो हम लोग एज गार्जियंस और एज पेरेंट्स और एज एजुकेटर्स हम लोग स्ट्रगल करते हैं कि बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी की तरफ या डिजिटाइजेशन की तरफ या मोबाइल की तरफ जो लकीर है उसको क्रॉस करके उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों को एज एजुकेटर्स ये भी सोचना चाहिए कि हमने ऑल्टरनेटिव क्या दिया है। पूरे शहर में आज से 25 साल पहले जितने ग्राउंड्स हुआ करते थे प्ले ग्राउंड, उसका मुझे लगता है कि अब 5% भी नहीं बचा है। जो दूसरी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी बच्चों की, आप अपने बचपन को याद कीजिए, हम अपने बचपन को याद करेंगे। हम सभी लोग का खेलना एक समझिए एक तरह से इंटीग्रल हिस्सा था पूरे डेली रूटीन का। तो जब वो बच्चा खेल नहीं रहा है आज के डेट में या दूसरे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसको हम कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन को या टेक्नोलॉजी को आप दूर कर दीजिए, इससे एडिक्ट हो रहा है आप। तो हमको एज गार्जियंस एंड एजुकेटर्स हमको उसका ऑल्टरनेटिव देना होगा और एनुअल फंक्शन उसी कड़ी में मुझे लगता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो माइलस्टोन है। द फाउंडेशन एकेडमी में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है एनुअल फंक्शन का। ये हमारा तीसरा एनुअल फंक्शन है और चीफ गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ डॉक्टर प्रोफेसर निहाल जी ने शिरकत किया है। प्रोफेसर निहाल एक बहुत ही जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं दरभंगा के और दरभंगा WIT के पूर्व निदेशक भी रहे हैं। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है इसमें लगभग 350 बच्चों ने शिरकत किया है, पार्टिसिपेट किया है और 4 अलग अलग विधाओं में ये प्रोग्राम हो रहा है। संगीत है, नाट्य है, फिर इसमें डांस है और नवाचार का संगम है। प्लस इस प्रोग्राम में हम लोगों ने कोशिश किया है बच्चों के थ्रू जो हमारी देश की विविधता है उसको भी दर्शाने के लिए। जैसे जहाँ हमारा छठ का गाना है तो वहीं राजस्थानी डांस का भी समायोजन किया गया है। जहाँ मिथिला का गीत है तो वहाँ हिंदी का भी समागम किया गया है, अंग्रेजी भी है। ये इसका एक कारण है। कारण ये है कि जो बच्चे हैं उनको हमारे देश के जो कल्चर है उससे बहुत ही उन्हें रूबरू करवाया जाए।
और बच्चों ने पूरे जोश और उमंग के साथ इसमें भाग लिया है। हमारा स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है और जहां एकेडमिक पार्ट पे हम लोग उनकी उत्कृष्टता को देखते हैं, वहीं दो हमारे यहाँ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आते हैं जैसे कि एनुअल स्पोर्ट्स और एनुअल फंक्शन, इन दोनों का बहुत महत्व है क्योंकि जहाँ एकल प्रतियोगिताओं में बच्चे एकल रूप में करते हैं, वहाँ इन दोनों प्रोग्राम के थ्रू उनमें एक टीम वर्क का समागम होता है। वो कैसे उनको सभी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ना है, सामाजिक परिदृश्य में इसका बहुत 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 ही इम्पोर्टेंस है। बच्चे कल को जब कहीं जाके काम करेंगे तो उनको वो टीम जो है, टीम वर्क, वो वहाँ बहुत मायने रखता है। तो ये प्रोग्राम इस हद में बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और मेरी आशा है कि गार्जियन भी बड़े ही खुश होके जाएंगे यहाँ से क्योंकि उनके बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है। जिस प्रकार से नया सेशन भी आ रहा है तो क्या कुछ मैसेज देंगे अपने इस मामले से? मैं अपने पेरेंट्स को एक मैसेज यही देना चाहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने अपना विश्वास हमारे स्कूल पे रखा है वैसे ही वो आगे बनाए रखें और जिस तरीके से उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम फुलफिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हर एक साल हमारे बच्चों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, ये दर्शाता है कि बच्चों के जो भविष्य हैं उनके लिए जो गार्जियन है वो बड़े ही आश्वस्त हैं कि उन्होंने सही स्कूल में अपने बच्चे को डाला है। तो मैं समाज और जो अभिभावक हैं उनसे यही सविनय निवेदन करती हूँ कि अपना विश्वास आप बनाए रखें और हमारे साथ लगे रहिए। फंक्शन है तो इसमें प्राइज वो अपने आप में उनका एक प्रोत्साहन है। बच्चों को उत्साहित के लिए क्या करेंगे? परिचय? मेरा नाम सुगंधा है और मैं द फाउंडेशन एकेडमी की डायरेक्टर हूँ।